गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारत में राष्ट्रवाद देखो, भारत में राष्ट्रवाद अगला जो टॉपिक है सविनय अवज्ञा की ओर। जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 1922 में जो चोरा चोरी नामक घटना घटी, इससे महात्मा गांधी जो थे बहुत ही क्षुब्ध हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई आंदोलन जो अहिंसात्मक हो। मगर 1922 में फरवरी के अंदर जो है हिंसात्मक हो गया। हिंसात्मक मतलब जनता और जो अंग्रेज़ जो थे उसमें जो उनके मध्य टकराव उत्पन्न होने लगा, जिसमें जो जमींदारी प्रथा थी उसके विरोध में भी प्रदर्शन होने लगे, उनको मारा पीटा जाने लगा। ठीक है, बहिष्कार के अंदर जो है विदेशी कपड़ों का जो जलाया गया, और साथ में हिंसक जो लड़ाइयाँ होने लगी, और हिंसक लड़ाइयाँ होने की वजह से महात्मा गांधी जो है बड़े दुखी हुए और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा की ओर। अब सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो एक कांग्रेसी नेताओं द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से किया गया आंदोलन था। इसमें जो है भाई महात्मा गांधी जी थे मेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे नेता जो थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। वो चाहते थे कि भाई अब जो देश है वो जन आंदोलन करे और स्वराज्य की मांग करे। ठीक है, तो इसमें 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया, जिसके अंदर सभी अधिकारी कौन थे? अंग्रेज थे, जिसके कारण भारतीय लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया और उसके लिए नारे दी, गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, गो बैक, इन नारों से उसका स्वागत किया गया। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी भी और मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 1906 में हुई थी बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो थे वो भी सम्मिलित थी। ठीक है, और सभी के द्वारा उसका विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध को देखते हुए जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने 1929 में, अक्टूबर 1929 में एक गोलमेज मतलब सम्मेलन के लिए आह्वान किया कि भाई गोलमेज सम्मेलन होगा। वैसे ही कह दिया, उसके कोई टाइम वगैरह नहीं प्रदर्शित किया। ठीक है, कोई सुझाव नहीं दिया, जिससे ताकि ये लोग जो हैं शांत हो सके। ठीक है, और इसी बीच जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, और महात्मा गांधी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर, ये तेज़ तर्रार नेता थे। ठीक है, ये किसी भी रूप में क्या थे, चाहते थे कि भी देश को स्वतंत्र हो, और इसके लिए उन्होंने 29 दिसंबर को कांग्रेस का एक लाहौर के अंदर अधिवेशन किया, जिसमें यह तय किया गया औपचारिक रूप से कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम परिपूर्ण भारत में स्वराज्य के लिए संघर्ष करेंगे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको मनाएंगे। और यही कारण है कि भारत में 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका मुख्य कारण यही था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में संपूर्ण भारत के अंदर पहला जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, मध्य रात्रि के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। तो महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है तथा सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण मतलब उनको अब कुछ विचार जो हैं, उनको अच्छे विचारों की आवश्यकता है, उनको अब दोबारा से दुरुस्त किया जाए। कांग्रेस के कुछ नेता इस प्रकार के जन संघर्षों से हतोत्साहित हो चुके थे, मतलब हतोत्साहित में निराश हो चुके थे। ठीक है, कांग्रेस के कुछ वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। 1919 क्वेश्चन बनता है बेटा, में कौन सा एक्ट गठित किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, प्रांतीय जो परिषद हैं उनके चुनाव होने थे। ठीक है, प्रांतीय जो परिषद हैं उनके चुनाव होने थे और वो उसमें भाग लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए सुधारों की वकालत करना, ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और ये दिखाना कि महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज्य पार्टी का गठन कर दिया। उन्होंने क्या किया, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का विभाजन करके उसके अंदर ही स्वराज्य पार्टी नामक संस्था का गठन कर लिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलनों और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। इसमें जो युवा नेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे
वो बड़े ही युवा नेता थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस जो है भाई मेन महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1939 में महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और यहाँ से फिर ये सिंगापुर गए और सिंगापुर जाकर के इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और इनको निकालने के बाद पहली बार, ठीक है, रेडियो के माध्यम से महात्मा जो गांधी है उसको राष्ट्रपिता भी इन्होंने कहा था। ठीक है, और महात्मा भी इन्होंने। तो अब देखो, आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में अंतिम सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। मेन है कि विश्व के अंदर जो आर्थिक मंदी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था भाई, और उस विश्व युद्ध के कारण जो है देश परिपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई थी। तो ये मेन कारक रहा। ठीक है, भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल गई, मतलब रूपरेखा जो है वो खराब हो चुकी थी। 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आने के कारण कृषि उत्पादन जो थे उसकी कीमतों में गिरावट आ गई। अब देखो बेटा, एक सभा दी गई है, ये सभा है इलाहाबाद में कांग्रेस से जो नेताओं की बैठक 1931 की है। ठीक है, महात्मा गांधी के अलावा इस क्षेत्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे बाएं में, सबसे बाएं तरफ, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को सबसे दाएं तरफ और सुभाष चंद्र बोस को बाएं से पाँचवें को भी देख सकते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये लोग इसमें शामिल हैं। ये महात्मा गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये रहे, और उसके बाद नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सुभाष चंद्र बोस चश्मा धारण करके। अब देखो आगे, राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित ऐसे लोगों का पता लगाई जिन्हें कांग्रेस ने पकड़कर मार डाला था। क्या आप ऐसे उदाहरण इंडो चाइना के राष्ट्रीय आंदोलन में भी बता सकते हैं? इंडो चाइना के अंदर भी भाई आंदोलन हुए थे। ठीक है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, चाइना से मुक्ति, ठीक है, लगी थी, गिरावट आने लगी थी। मतलब मेन है कि 1926 में जो कृषि उत्पाद थे उनमें गिरावट आई। 1930 के पश्चात तो पूरी तरह धराशायी हो गई। 1930 के पश्चात तो क्या हो गया, परिपूर्ण रूप से कृषि व्यवस्था डगमगा गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपना लगान चुकाना और उपज बेचना भी भारी पड़ने लगा। किसानों को अपना लगान और उपज जो है बेचने पर विवश होने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। ग्रामीण जो इलाके थे भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इसी पृष्ठभूमि में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटेन को नई टोरी सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इसी को ध्यान में रखते हुए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटेन ने एक नई टोरी सरकार का निर्माण किया, वैधानिक आयोग गठन किया था। यह आयोग राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किया गया था। राष्ट्रवादी जो आंदोलन हो रहा था उसके जवाब में गठित किया गया था तथा इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब 1928 में इस वैधानिक आयोग को क्या नाम दिया गया, साइमन कमीशन। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत जो है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में भाग लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए अक्टूबर 1929 में वाइसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किया, डोमिनियन स्टेट का। ठीक है, कौन सी स्टेट का ऐलान किया, डोमिनियन स्टेट का। कब किया, अक्टूबर 1929 में। किसने किया, लॉर्ड वाइसराय ने। किसके उपलक्ष्य में साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। ठीक है, ये नारा साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा दिया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो। क्वेश्चन बन गई, ये आपको फिर नोटबुक में लिखने। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मतलब उसकी कोई समय सीमा नहीं बताई, मगर ये कहा गया कि भी इस सम्मेलन विचार विमर्श के लिए सम्मेलन जरूर किया जाएगा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे, मतलब वो असंतुष्ट थे। ठीक है, कांग्रेसी नेता सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
इनके नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। जो सुभाष चंद्र बोस जिस जगह में और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन दोनों का जो खेमा था वो तेज तर्रार खेमा था, जिसमें आक्रामक रूप धारण किया। मध्यमार्गी और उदारवादी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, मगर मध्यमार्गी और उदारवादी जो नेता थे वो ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। ठीक है, परंतु इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। जो उदारवादी और मध्यमार्गी था उस खेमे का प्रभाव जो है डाउन हो गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। अब बात की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई, तो वो थी 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या डिसाइड किया गया? दिसंबर 1929 में कांग्रेस जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग पर क्या डिसाइड किया गया, तो 26 जनवरी 1930 के दिन क्या किया जाएगा? स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन लोगों के पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ लेने इस उत्सव की तरफ बहुत से कम लोगों ने ध्यान दिया। अब आज़ादी के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और मार्ग ढूंढना था। इसके लिए जो है महात्मा गांधी को और मार्ग ढूंढना था। देखो, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर स्रोत गए। स्वतंत्र दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी ये एक अहरणीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया, बल्कि उसने जनता का शोषण किया और देश के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपनी सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। तो बेटा, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को जो शपथ ली गई थी वो क्या थी? तो ये परिपूर्ण जो है शपथ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो। आज के लिए इतना ही।